नाजरीन, आज की दुनिया में प्लास्टिक की बोतलें एक संगीन मसला बन चुकी हैं। गली मोहल्लों में बिखरा हुआ कचरा, दरियाओं में तैरता हुआ प्लास्टिक और खेतों में पड़ी हुई बोतलें हमारी ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता जहर आलूद बना रही हैं। जहां दुनिया प्लास्टिक को एक लानत समझती है, वहीं एक शख्स ऐसा भी है जिसने इसी लानत को रहमत में बदलने का ख्वाब देखा। ये नाम है इब्राहिम तरावरे। अब सवाल ये है कि आखिर इब्राहिम तरावरे क्यों ये समझता है कि प्लास्टिक की ये बेकार बोतलें मुस्तकबिल की सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। दोस्तों, इब्राहिम तरावरे का सबसे पहला मकसद ये है कि इन लाखों खाली प्लास्टिक की बोतलों को घरों और इमारतों की तामीर में इस्तेमाल किया जाए। हम सब ईंट और सीमेंट से बने घरों से वाकिफ़ हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा कि प्लास्टिक की बोतलें भी ईंटों का काम कर सकती हैं? जी हाँ, जब इन खाली बोतलों में रेत या मिट्टी भर दी जाए तो ये मजबूत ईंटों की तरह काम करती हैं। दुनिया की कई ममालिक में इस तरीके से घर, स्कूल और दीवारें बनाई जा चुकी हैं, जो बरसों से कायम हैं। इब्राहिम चाहता है कि यही मॉडल बर्कीना फासो में भी अपनाया जाए, एक ऐसा मुल्क जहां गुर्बत आम है और लाखों लोग आज भी पक्की छत के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। वो समझता है कि ये प्लास्टिक की बोतलें गरीब लोगों को महफूज, सस्ते और पायदार घर फराहम कर सकती हैं। ये घर ना सिर्फ मजबूत होंगे बल्कि माहौल दोस्त भी होंगे, क्योंकि ये कचरा ज़मीन में दबने या जलने के बजाय दोबारा जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, वो मैदान जहाँ कभी सिर्फ कचरे के ढेर हुआ करते थे, वहाँ अब रंग बिरंगे घरों की बस्तियाँ आबाद होंगी। बच्चे इन घरों के सहन में खेलेंगे, औरतें महफूज छत के नीचे सुकून का सांस लेंगी और मर्द इस बात पर फख्र करेंगे कि उन्होंने अपनी मेहनत से बोतलों से घर तामीर किया है। ये सिर्फ तामीर नहीं, बल्कि ख्वाबों को हकीकत में बदलने का एक इनकलाबी अमल है। इसीलिए इब्राहिम तरावरे कहता है कि ये बोतलें कचरा नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों की पनाहगाह हैं। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इब्राहिम तरावरे का दूसरा ख्वाब तवानाई से जुड़ा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि खाली प्लास्टिक की बोतलें आखिर बिजली कैसे पैदा कर सकती हैं? तो जान लीजिए कि साइंस ने साबित किया है कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बायोफ्यूल तैयार किया जा सकता है। ये बायोफ्यूल आम डीजल और पेट्रोल का मुतबादिल बन सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये माहौल के लिए नुकसानदेह नहीं होता। बर्कीना फासो जैसे मुल्क में जहां देहात आज भी लालटेन और लकड़ी के धुएं वाले चूल्हों पर गुजारा करते हैं, वहां अगर प्लास्टिक की बोतलों से बिजली पैदा होने लगे तो ये किसी नेमत से कम नहीं होगा। इब्राहिम तरावरे जानता है कि तवानाई किसी भी मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी होती है। जब बिजली आएगी तो सन्नतें चलेंगी, किसान बेहतर काश्त कर सकेंगे, अस्पतालों में आलात चलेंगे और स्कूलों में बच्चे जदीद तालीम हासिल कर सकेंगे। ये सब कुछ उन्हीं प्लास्टिक की बोतलों से मुमकिन होगा जिन्हें हम आज कचरा समझकर फेंक देते हैं। ये मंसूबा सिर्फ बिजली पैदा करने का नहीं, बल्कि उम्मीद पैदा करने का नाम है। नाजरीन, दुनिया भर में प्लास्टिक को या तो जला दिया जाता है या ज़मीन में दफन कर दिया जाता है, और ये दोनों तरीके निहायत ख़तरनाक हैं। प्लास्टिक जलाने से जहरीला धुआं पैदा होता है जो सांस की बीमारियों का सबब बनता है, जबकि ज़मीन में दफन किया गया प्लास्टिक सदियों तक ख़त्म नहीं होता। इब्राहिम तरावरे चाहता है कि ये पूरा निज़ाम बदल जाए। अगर यही प्लास्टिक घरों और तवानाई में इस्तेमाल हो जाए तो ना सिर्फ कचरा कम होगा, बल्कि माहौल भी साफ होगा। बर्कीना फासो जैसे मुल्क में जहां जंगलात तेजी से खत्म हो रहे हैं, ये मंसूबा लकड़ी जलाने की ज़रूरत भी कम कर देगा। इस तरह दरख्त बचेंगे, जंगलात महफूज रहेंगे, हवा साफ होगी और लोग ज़्यादा सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये मंसूबा रोजगार के मौके भी पैदा करता है। बर्कीना फासो में लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। इब्राहिम तरावरे ने सोचा कि क्यों न इन नौजवानों को प्लास्टिक की बोतलों से जोड़ा जाए। कोई बोतलें जमा करेगा, कोई उन्हें साफ करेगा, कोई उनसे तामीराती ब्लॉक तैयार करेगा और कोई इन ब्लॉक से घर और स्कूल तामीर करेगा। इस तरह एक नई सन्नत वजूद में आएगी जो कचरे पर चलकर पूरे मुल्क को फायदा पहुंचाएगी। नौजवानों को मनफी रास्तों के बजाय एक मुस्बत सिमत मिलेगी और उनके दिलों में उम्मीद पैदा होगी। इब्राहिम तरावरे का एक और ख्वाब तालीम से जुड़ा हुआ है।
बर्किना फासो के पसमानदा इलाकों में बच्चों के पास नामुनासिब स्कूल हैं और ना ही बुनियादी सहूलियात। इब्राहिम ने फैसला किया है कि प्लास्टिक की बोतलों से स्कूल तामीर किए जाएं, ताकि बच्चे खुले आसमान के नीचे नहीं बल्कि महफूज इमारतों में तालीम हासिल कर सकें। जरा इस लम्हे का तसव्वुर कीजिए, जब एक गरीब बच्चा ऐसे स्कूल में दाखिल होगा जिसकी दीवारें प्लास्टिक की बोतलों से बनी होंगी। वो फख्र से कहेगा कि जिस चीज को लोग कचरा समझते थे, उसी ने मुझे तालीम का रास्ता दिखाया। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि एक सबक होगा कि कचरे को भी इल्म की रोशनी में बदला जा सकता है। दोस्तों, इब्राहिम तरावरे के ख्वाब यहाँ खत्म नहीं होते। उसका अगला मंसूबा सयाहत से जुड़ा हुआ है। प्लास्टिक की बोतलों से बने घर, स्कूल और तवानाई के निज़ाम दुनिया भर के लोगों के लिए एक हैरत बन जाएंगे। गैर मुल्की सयाह, माहिरीन